राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कलयुग के बारे में। कलयुग कब स्टार्ट हुआ था, कलयुग में क्या प्रभाव हो रहा है और कौन सा युग समाप्त होने के बाद में कलयुग का आरंभ हुआ, तो इस विषय में जानेंगे। तो कलयुग के बारे में, कलयुग का आरंभ कब हुआ और किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले ये बात मैं आपको बता दूं, जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना राजकाट सभी राजा परीक्षित को सौंप दिया। द्वापर युग के अंत में जब राजा युधिष्ठिर ने अपना राजकाट राजा परीक्षित को सौंपकर और पांडव और द्रौपदी के साथ हिमालय चले गए, तब राजा परीक्षित ने देखा कि एक व्यक्ति बैल और गाय को मार रहा है। तो स्वयं राजा परीक्षित जी उनके पास गए और कलयुग को धमकाया। कलयुग उनसे क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन राजा परीक्षित ने कहा तू मेरे साम्राज्य में आके ये सब करेगा। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग घबरा गया, उनके पैरों में गिर गया। तब राजा परीक्षित ने उनको कहा तेरा निवास स्थान केवल मदिरा, हिंसा और व्यभिचार और चोरी, इन चीज़ों में तेरा अधिकार रहेगा। और स्वर्ण में, जब स्वर्ण का अधिकार उन्होंने दे दिया तो स्वयं कलयुग राजा परीक्षित जी के सिर पर बैठ गया और उनकी बुद्धि को एकदम खराब कर दिया। तो कलयुग का प्रभाव उस समय से चला आ रहा है और कलयुग की अवधि 5000 वर्ष हो गई है, लेकिन कलयुग का प्रभाव नहीं हो रहा है और आगे और भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि कलयुग का प्रभाव क्यों हो रहा है मनुष्य जीवन पर। क्योंकि व्यक्ति अधिकतर अपना जीवन बेकार के चिंतन में, सांसारिक भोग वस्तुओं के चिंतन में, लड़ाई झगड़े में, राग देश सब चीज़ों में निकाल रहे, तो कलयुग का प्रभाव तो होना ही है। इसलिए आपको चाहिए कि निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहें, नाम जप करते रहें, इससे कलयुग का असर नहीं हो पाएगा। जब राजा परीक्षित जी तलवार लेकर कलयुग को मारने लगे, तब कलयुग ने क्षमा याचना की और ये 4 स्थान मांगे कि मैं यहीं निवास करूँगा। तब हाथों हाथ कलयुग ने जो राजा परीक्षित जी के सिर पर मुकुट था उसके अंदर प्रवेश कर लिया और उनकी बुद्धि को समाप्त कर दिया। इसलिए राजा परीक्षित जी ने एक जो सिंह महात्मा थे वो ध्यान में मग्न थे, उनके पास जाकर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो महात्मा अपने ध्यान में मग्न थे। तो राजा परीक्षित जी को अहंकार आ गया, तो उन्होंने उनके गले में एक मरवा सर्प डाल दिया। मरवा सर्प डालते ही महात्मा जी तो ध्यान में थे, उनका पुत्र आया। पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि 7वें दिन तुझे सर्प डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार कलयुग का प्रभाव हुआ। और हम ये इस समय जो वर्तमान में कलयुग चल रहा है, तो आप ये सोच लीजिए कि कलयुग की आयु अभी 5000 वर्ष ही हुई है, मतलब कलयुग बहुत ही छोटा है अभी, इसलिए वो प्रभाव इतना नहीं दिखा रहा। तो भी आज के समय में आप देख लीजिए कितना व्यभिचार, चोरी, हिंसा, मदिरापान ये बढ़ गया है। ये सब कलयुग का प्रभाव है और इस कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय है भगवान नाम। भगवान नाम के जप से आपका मन शीतल होगा और हर चीज़ आपको आसान लगेगी। नहीं तो ये कलयुग है जो राजा परीक्षित जी के सिर पे बैठ सकता है, तो हम तो जीव हैं, भगवान के अंश है, ये किसी पे भी प्रभाव कर सकता है। अगर प्रभु का निरंतर स्मरण और नाम जब चलता रहेगा, ये कलयुग आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो भक्तों, जीवन का उद्देश्य यही है कि हम जो मनुष्य जन्म मिला है हमें, इसको अच्छे कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो और नाम जब अत्यधिक करें। इससे आपका मन में जो वेदनाएं उठ रही है, चंचल मन है, अपने इंद्रियों पर संयम बनाने के लिए आपको हर चीज़ पे अनुशासन लाना होगा, अपनी दिनचर्या पे अनुशासन लाना होगा, हर चीज़ ब्रह्मचर्य पे अनुशासन लागा, संसार की चिंतन को छोड़ना होगा, चिंता को ख़त्म करना होगा। जब आपको भजन का आनंद आने लगेगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। इसमें आप कलयुग में क्या करें, तो एक सीधा सा मंत्र है, मैं आपको बताता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र है, इसका निरंतर आप जाप करिए, फिर देखिए आपके मन कितना शीतल होता है, क्योंकि प्रभु के नाम में
अपार सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है जिसको बयां करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये कलयुग के काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सभी बताए गए। अगर मनुष्य अपना देहाभिमान छोड़कर केवल अपने सूक्ष्म शरीर की जो चीज़ें हो रही है अंदर, जैसे 17 तत्व है सूक्ष्म शरीर में, उन 17 तत्वों में आदमी खेल रहा है अपने देहाभिमान के कारण, अपन को मनुष्य मानने के कारण। जबकि हम न तो स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, हमारे 3 शरीर होते हैं, उन सब से हम परे हैं। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे कि आप मेरे अंश हो, हमारे पिता वो हैं, प्रभु हैं, इसलिए हम उनके अंश हैं। तो मनुष्य को ये देहाभिमान छोड़कर हमेशा सात्विक मार्ग और कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म जितने करते जाओगे आपका मन शीतल होता जाएगा, प्रभु का स्मरण होता रहेगा, तो आपकी उन्नति पक्की है। और कलयुग के चक्कर में पड़े रहे, अगर संसार में पड़े रहे, व्यभिचार, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़े रहे, तो कभी भी आपको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आप केवल राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम का जाप करें तो आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव आना शुरू हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।